आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पे बिजनेस मैथमेटिक्स के नए टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट की कि इंटरेस्ट क्या होता है। जिस तरह हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उसका रिवॉर्ड मिलता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। अब वो रिवॉर्ड अगर लैंड है तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा रेंट की सूरत में, अगर लेबर है तो उसको उसका रिवॉर्ड मिलेगा वेजेस की सूरत में, अगर कैपिटल है तो उसका रिवॉर्ड इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट होता है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट की सूरत में हासिल किया जाता है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट वो अमाउंट ऑफ मनी होती है जो कि एक बोरोवर जो है वो पे करता है एक लेंडर को। यानी यूं समझ लें कि एक बोरोवर उधार लेने वाला वो पैसे उधार ले रहा है किसी लेंडर से, किसी उधार देने वाले से। अब उसने उससे पैसे उधार लिए इस कंडीशन पे कि वो जब उसको पैसे वापस करेगा तो वो ज्यादा पैसे वापस करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो एक्सेस अमाउंट वो पे कर रहा है लेंडर को, वो एक्सेस अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट कहलाएगी। लिहाजा इसकी डेफिनेशन क्या है? द पेमेंट मेड बाय बोरोवर फॉर द यूज ऑफ अ लोन टू द लेंडर इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी कोई शख्स किसी भी दूसरे शख्स का पैसा इस्तेमाल करता है और उसके इस्तेमाल करने के बाद उसको वो ओरिजिनल अमाउंट भी वापस कर रहा है और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसे पे कर रहा है। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी वो इंटरेस्ट कहलाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन है इंटरेस्ट पेड और कंप्यूटेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली ऑफ अ लोन और ऑन द अमाउंट ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। यानी ऐसा इंटरेस्ट जो कि ओरिजिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी अगर हम फर्ज कर लें कि 5 साल के अरसा में एक शख्स ने किसी से उधार लिया, तो हर साल वो जो भी इंटरेस्ट पे करेगा उसकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं होगी। प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है? वो अमाउंट जो कर्जे के तौर पे उधार ली जाती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हुए हर साल प्रिंसिपल अमाउंट में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। तो ऐसा इंटरेस्ट जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट का आपके सामने एक फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, और वो क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे SI क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, और P क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ मनी जो उधार ली या उधार दी जाती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी किस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और T क्या है? टाइम पीरियड होता है, कितने अरसे के लिए जो है वो अमाउंट उधार दी और उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उस टाइम पीरियड को T से डिनोट किया जाता है। अब हम इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $6,000 फॉर 5 ईयर एट 10% पर एनम। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है और किस अमाउंट पे करना है? $6,000 पे। ये $6,000 जो है ये प्रिंसिपल है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है। ये उधार ली गई कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? 10% पर ईयर के लिहाज से।
अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। तो पी हमारे पास 6000 है और आर हमारे पास 10 है और टी हमारे पास 5 है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो $3000 जो है ये सिंपल इंटरेस्ट हासिल होगा। इसके बाद एक नया क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ मच टाइम will it take for an account of $900 to yield $81 as interest at 4.5% per annum of simple interest। अब हमारे पास क्वेश्चन में हमने टाइम स्पैन जो है वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम P जो है वो $900 है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो $81 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% पर ईयर है और टी हमने कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है $81 और प्रिंसिपल अमाउंट $900 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5 है और टी हमने कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय 100। अब 81 को यानी 100 डिवाइड है, दूसरी साइड पे अगर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। 81 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय टी। अब हम 81 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 आ गया हमारे पास और 900 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 यानी $4050 हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई बाय टी। अब हम 4050 को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास 2 ईयर आएगा, जिसमें $900 जो है वो $81 इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है। इसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल से रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखते हैं। एक न्यूमेरिकल है हमारे सामने, एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 8 years। कि हमने इसमें देखना है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कोई भी अमाउंट ऑफ मनी जो है वो डबल हो जाती है 8 साल में। तो यहां पे हम लेट कर रहे हैं, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमने फर्ज किया $1000 है और सिंपल इंटरेस्ट भी $1000 होगा, क्योंकि 8 साल बाद ये अमाउंट 1000 डबल हो जाएगी यानी 2000 हो जाएगी। तो यानी जितनी अमाउंट प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट होगा और टाइम कितना है 8 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जरा देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास $1000 है और प्रिंसिपल अमाउंट भी 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हमने कैलकुलेट करना है, टी हमारे पास 8 है डिवाइडेड बाय 100। अब हमने 1000 को 100 पे डिवाइड किया तो 10 आ गया हमारे पास। 10 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 80 और दूसरी साइड पे 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू आर। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आया 12.5 और इसके साथ हम परसेंटेज का साइन यूज करेंगे तो 12.5% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जिस के हवाले से प्रिंसिपल अमाउंट जो है 8 साल बाद डबल हो जाएगी। तो आज हमने सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट को के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने उसको न्यूमेरिकल एग्जांपल से कैलकुलेट करना सीखा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।